किस तरीके से अब हमें आगे काम करना है एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। बेटा आपकी अरिथमेटिक जो है वो पूरी हो चुकी है, आपकी डीआई चल रही है, एसबीआई पीओ आज हमारी जो तारीख हो गई है वो हो गई है 18 जून। ठीक है, आज हम 18 जून पे खड़े हैं और आज ये नोटिफिकेशन आई है, तो लगभग लगभग मैं कह सकता हूं कि अपने पास रफली 40 से 42 है। ठीक है, से कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ ऐसे थोड़ी ना कोई प्रेडिक्ट करता है, आते हैं ना मुद्दे पे आते हैं, उसकी बातचीत शुरू करते हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं, उस पर सारी बातें करूंगा मैं, कट ऑफ की बात भी करूंगा, सारी बात करूंगा। सर सेक्शनल कट ऑफ, हाँ बेटा सेक्शनल कट ऑफ प्री में नहीं रहती है, एसबीआई पीओ में, मेंस में रहती है सेक्शनल कट ऑफ। आज 18 जून है, रफली हमारे पास देखा जाए तो 42 दिन है, क्योंकि मैं पहले हफ्ते मान रहा हूं, 42 से 45 दिन है हमारे पास अभी। आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में 30 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, एंड ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें 3-4 क्वेश्चंस वन लाइनर के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, और मैं तो 3 ही बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलता ही नहीं। 3 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स / वन लाइनर्स के होते हैं, वन लाइनर्स स्पीड मैथ्स। लगभग 3 डीआईज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पेपर में, जिसके लगभग 13 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लेके चलो लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के होते हैं इसमें। ये पूरा का पूरा डीआई और अरिथमेटिक सेंट्रिक पेपर होता है, डीआई और अरिथमेटिक सेंट्रिक पेपर होता है। 30 क्वेश्चंस आपके जो क्वांट में आते हैं, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। जब ये टॉपिक ही डीआई और अरिथमेटिक सेंट्रिक है तो हमें ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने ज्यादा काम किस पे करना है, डीआई और अरिथमेटिक पे ही करना है। ठीक है, और डीआई और अरिथमेटिक के ऊपर ज्यादा काम करना है। इसके अंदर आपको वेरिएबल बेस्ड डीआई देखने को मिलती है, लास्ट ईयर भी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी इस वाली डीआई की, पेपर में जाकर आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, उसकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग 4-5 क्वेश्चन तो बहुत डुएबल आते हैं इसके अंदर, बाकी बचे हुए 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, जो जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो कर पाता है। यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट्स होते हैं वो होते हैं लगभग 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन के आसपास निकाल लेना एक गुड अटेम्प्ट होता है। बट मैं हमेशा से कहता हूं बच्चों को कोशिश करो 25 तक जाने की, और मेरे कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो 25 तक जाते भी हैं। ठीक है, बट सारे नहीं जा पाते, 20 से ऊपर सबके गुड अटेम्प्ट्स में बोलूंगा, बट कोशिश रहनी चाहिए यहाँ पे 25 तक जाने की। ठीक है, क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप में से सबसे पहले मुझे ये बताओ, लाइव चैट में उस समय मैंने देखा नहीं था, आप में से कितने लोग एलिजिबल हैं? आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, आप में से कितने लोग एलिजिबल हैं? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही सही। तो कैसे अब आगे प्रोसीड करना है बेटा? एक चीज मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सेटअप योर रिवीजन साइकिल, सेटअप योर रिवीजन साइकिल, परफेक्ट रिवीजन साइकिल सेटअप करो। रिवीजन इज द गेम चेंजर। एसबीआई पीओ को उड़ा दोगे आप, आपको लगेगा ये क्या देके आया हूं मैं, साल का सबसे मुश्किल पेपर होता है, पर मेरे लिए तो बहुत आसान था। रिवीजन, और रिवीजन करते हैं रिकॉलिंग अप्रोच से, एक्टिव रिकॉल अप्रोच होती है एक, एक्टिव रिकॉल अप्रोच कहते हैं इसको, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हारे लिए वीडियो में देख के बताया था, एक्टिव रिकॉल अप्रोच। इस अप्रोच से अपनी रिवीजन स्टार्ट करो। कैसे करते हैं इसमें बेटा? आप सबके पास, मान लो आपने द मैथ्स हीरो खोला, और द मैथ्स हीरो के अंदर आपकी कोई शीट है जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, मैं उस शीट की बात कर रहा हूं जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, जिसको हम पीडीएफ ऑफ द क्लास विदाउट एनोटेशन बोलते हैं, क्लास की पीडीएफ विदाउट एनोटेशन, वो वाली पीडीएफ जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता। सीधा वो शीट खोलो और सॉल्व करना चालू कर दो, सीधा वो शीट खोलो, सॉल्व करना चालू कर दो, अगली शीट उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो, अगली शीट उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो, सारी शीट सॉल्व करनी चालू कर दो। आप देखोगे कि आप जब रिकॉल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे तो जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो दोबारा कभी गलत नहीं होंगे आपके, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना उसको एक बार दोबारा बस देखने भर से आपको याद आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन था, ये मैंने मिस किया, ये टॉपिक मैंने ये लाइन ढंग से नहीं समझी। इसे इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द वीडियो एंड रीडिंग इट थ्रू, कि भाई मैं वीडियो देख रहा हूं बस, उसको नहीं बोलेंगे, उसमें आपका पूर्णतः दिमाग यूज नहीं हो रहा होता। यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल। सीधा खोलो और सॉल्व करना चालू कर दो। मैथ्स को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, मैथ्स को रिवाइज करने का यही तरीका होता है।
मैथ्स को कभी भी एसएसटी की तरह रिवाइज नहीं किया जाता। ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, आपकी वीडियो देख के रिवाइज करोगे नहीं। यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। और एक और चीज, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देखते होते कभी भी। एक साथ आप पूरी शीट के जो 20-25 क्वेश्चन होते हैं सारे सॉल्व करो, और फिर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद मान लो 20-25 में से आपके 15 हुए, 10 नहीं हुए, फिर उन 10 को समझने की कोशिश करो कि वो 10 क्यों नहीं हुए। दिस इज द राइट मेथड टू रिवाइज। और धीरे धीरे, पहली बार तो हर एक चैप्टर में टाइम लगेगा आपको ये काम करने में, बट दूसरी बार टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बार आप सेम चीज करोगे, तुरंत रिवाइज्ड, लगभग 25 में से 23-24 क्वेश्चन डन। तो एक्टिव रिकॉल अप्रोच से अपना रिवीजन तेज करो। डीआई, उड़ान डीआई चल रही है, बस चुपचाप वो सब करते रहो जो मैं बोल रहा हूं। उड़ान 2.0 डीआई फॉलो करते रहो। तुम्हारी एक डीआई तुम्हें मुश्किल लग जाए एसबीआई पीओ में तो मेरा नाम बदल देना। एक सिंगल डीआई तुम्हें मुश्किल लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। और एक्चुअल में यहां पर डीआई मुश्किल लगने या आसान लगने की बात नहीं है। मुश्किल तो मैं कितना भी करा सकता हूं। प्रॉब्लम यहां पे ज्यादातर बच्चों को आती है आइडेंटिफाइंग द राइट डीआई टू स्टार्ट विद। सर 3 डीआई आती है पेपर में, अगर 3 में से जो छोड़ने वाली डीआई थी, जो शुरू में नहीं उठाने वाली डीआई थी, जिसको देखना भर भी नहीं था, अगर उसको उठा लिया तो हो गया काम खराब। अब मैं बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी बिल्डअप करूंगा ये वाली, कि कैसे उन 3 में से उन 2 डीआईस को आइडेंटिफाई करके उनको निपटाना है, ताकि तुम्हारे पास इनफ टाइम बच सके अरिथमेटिक के मेजॉरिटी क्वेश्चंस को खत्म करने का। ये सीखेंगे, ठीक है। तो डीआई उस पर छोड़ दो, अरिथमेटिक की रिवीजन चालू कर दो। उसके बाद बात आती है, अब टाइम है बेटा मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने का। अब टाइम आ गया, क्योंकि आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। रिवीजन करते रहो और अब मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने शुरू करो। मिक्स्ड क्वेश्चन करने शुरू करो। मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए सर मेरा? मिक्स्ड क्वेश्चंस के लिए आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, अगर आप पेड वाले बच्चे हो, पेड पे एक्सेस है आपके पास, तो आपको एक बड़ा प्यारा कोर्स मिलेगा, गणित 1.0 एंड गणित 2.0। गणित कोर्स, GANIT गणित, हिंदी में जो मैथ्स को गणित कहते हैं ना, इस नाम से एक कोर्स पड़ा है, कंप्लीटेड में। वहां से प्रैक्टिस करनी चालू कर दो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां पे। सोर्स नंबर 1। सोर्स नंबर 2, यूट्यूब पर मेरी एक अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट है। अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट खोलो यूट्यूब पर, और उसमें कोई भी क्लास खोलो, पोज करके सॉल्व करते जाओ, पोज करके सॉल्व करते जाओ, पोज करके सॉल्व करते जाओ। जिसका सॉल्यूशन देखने का मन हो सॉल्यूशन प्ले करना, नहीं मन हो तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। सॉल्व करते जाओ मिक्स्ड क्वेश्चन। अभी बिल्कुल ब्लैंक पीडीएफ पे जंप मत करना, पीडीएफ वाला सॉल्यूशन इसके बाद करेंगे। जब तुम्हें मिक्स्ड क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आने लग जाए, इसके थ्रू भी, देन उसके बाद चेकलिस्ट की अरिथमेटिक निपटाना शुरू करो। और मैंने काफी पीडीएफ दी हुई है, मैं दोबारा रीशेयर कर दूंगा, तुम्हारी मेहनत नहीं होगी ज्यादा, मैं दोबारा पीडीएफ रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वो सारे के सारे बच्चे उधर से डाउनलोड करके सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, पर जितनी तेजी से ये ऊपर गया उतना तेजी से 2 दिन में ठंडा भी हो जाएगा। तुम्हें लगने लगेगा नोटिफिकेशन ही तो आई है, बट आई वांट टू से सिंगल थिंग, एक सीधी सी एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं। 2-3 साल हो गए हैं 300, 400, 500 वैकेंसीज आते हुए एसबीआई पीओ की। इस साल आई हैं 1500। वी आर नॉट श्योर कि अगले साल कितनी आएंगी, ठीक है। तो इस साल को अपनी फर्स्ट और लास्ट कोशिश मानो कि मुझे इस साल इसको खत्म करना है। इस साल एसबीआई पीओ को मुझे लेके जाना है कैसे भी। अब दिन में 13 घंटे पढ़ना पड़े कि 14 घंटे, तुम्हारी मर्जी है। तुमने किसी और के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। आसपास के लोगों की लाइफ तो बेटर होगी तुम्हारे सिलेक्शन से, बट सबसे पहले किसकी बेहतर होगी? तुम्हारी। तो तुम्हें मेहनत करनी है खुद के लिए। तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं देता मैं मोटिवेशन। अगर तुम मोटिवेशन के तुम चाह रहे हो कि एक्सटर्नली कोई आके मोटिवेट करे तब सिलेक्शन होगा, तो सॉरी, बहुत सारे बच्चे हैं सिलेक्शन लेने के लिए। वैकेंसीज 1500 ही हैं, इस समय भी 4500 बच्चे लाइव हैं, और मेरे से इस साल वैसे भी 15-20 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते रहोगे, 2 दिन में आएगा, 2 दिन में जाएगा। एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे लिए है, इट्स फॉर यू। किसको बेनिफिट मिलेगा? फाइनली तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड होगी आगे। सो गो फॉर इट। और कुछ नहीं है प्रॉब्लमेटिक, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। जो बोला है बस फॉलो करो, सिंपल। मैथ 0 पढ़ लिया, तुम्हारा 70-80% काम हो चुका है। अब बस पागलों की तरह लग जाओ रिवीजन में, प्रैक्टिस में, और जो उड़ान डीआई की जा रही है उसके लिए। और जल्दी मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, मेंस में, ठीक है। तो बस मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। फिनिश दिस क्लास, फिनिश दिस वीडियो, समझो कैसे करना है, आगे मचाना है, ठीक है, निकाल के लाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एसबीआई पीओ के लिए अभी एकदम से अप्लाई मत करना,
4-5 दिन 6 दिन रुक जाना, उसके बाद अप्लाई करना, समझ लेना पहले कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इस वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो भी बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, द मैथ्स हीरो पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे रुक सकते हैं, बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने स्ट्रेटेजी डिस्कशन देख ली, बट वो चाह रहे हैं कि सर आ तो गई नोटिफिकेशन, बट मुझे बेसिक से पढ़ना था। बेटा अब मैं बोलूं कि 1-2 महीने में बेसिक से तैयारी कर सकते हो तुम, तो मैं आपको बेसिकली आई एम नॉट हियर टू टेल कोई ऐसे आधे अधूरे सपने दिखा के मैं तो चला जाऊंगा, एक्चुअल में दिल आपका टूटेगा। 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो, बट अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो यू कैन टारगेट आरआरबी पीओ जो इस साल के आखिर में होगा, ठीक है। आरआरबी पीओ टारगेट कर सकते हो, आरआरबी क्लर्क टारगेट कर सकते हो, तो उसकी तैयारी आप आज शुरू करोगे तो चांसेस हैं कि वो हो जाएगा, बट दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है सिंपल सा, द मैथ्स हीरो कंप्लीट कर लो। द मैथ्स हीरो 2026 वो यस ऑफिसर पर आपको मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां से सब्सक्रिप्शन ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। और जो जानना चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है वो रुकें, बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। मेंस का बैच बस अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, आपका मेंस का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से चलेगा। सर सर्विस बॉन्ड क्या होता है? वो बेटा ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, आई थिंक 2 लाख का बॉन्ड होता है 3 साल के लिए, तुम्हारी 2 महीने की सैलरी होती है, वो काउंटेबल नहीं होती वो चीज। ये मतलब वो होता है, वो हर साल ही होता है, वो कोई नई चीज नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग कि अगर आप बीच में प्रीमेच्योर छोड़ देते हो 3 साल से पहले तो वो बॉन्ड पे करना पड़ता है। वो बॉन्ड की वैल्यू इतनी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है कि 20-25 लाख कोई ले रहा है आपसे, आपकी 2 महीनों की सैलरी से भी कम होता है वो बॉन्ड। वो तो बेसिक प्रोटोकॉल है जो सबको सभी फॉलो करते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं बेटा देखो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिखाई दे रहे होंगे। एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इफ यू वांट टू टेक आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर आप चाहते हैं सिर्फ मैथ्स की सब्सक्रिप्शन लेना। कई बार क्या होता है ना, बच्चों के सारे सब्जेक्ट सॉर्टेड होते हैं, सिर्फ मैथ्स अच्छा नहीं चल रहा होता। अगर आप मैथ्स बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक होगा, उस पर क्लिक करें। फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक आशीष अरोड़ा मैथ सब्सक्रिप्शन, इस नाम से लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके लिए ऑप्शन आएगा 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन के 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन। उस पर अभी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन और 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन। 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन आपको लगभग 1800 की मिल जाएगी, 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन आपको 1400 की मिल जाएगी। जो आपको सही लगे सिलेक्ट करो। उसके बाद एक पेज ओपन होगा, उसमें नाम, ईमेल, फोन नंबर लिखो, फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी लिखो। उसके बाद आप एक कूपन कोड लगा पाओगे जिससे आपकी फीस इतनी हो जाएगी। पहले तो फीस बहुत ज्यादा दिखा रहा होगा, TT60 कूपन कोड लगाओगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। उसके बाद कूपन कोड लगाओ, फीस पे करो, यस ऑफिसर ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करो, जो नंबर सब्सक्रिप्शन लेते समय डाला था उसी नंबर से लॉगिन करो और अपना पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। कट ऑफ की डिस्कशन पे आता हूं मैं। और अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी प्रोसेस सिमिलर है। इसी वीडियो के नीचे दूसरा सेकंड लिंक होगा, वांट टू टेक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जिसमें सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाती हैं। उधर जो रेफरल कोड होगा आपका वो होगा सफलता, ठीक है। उसके बाद अभी काफी सारे बच्चे इस बारे में बात करें कि सर कट ऑफ कितनी रहती है इसकी। बेटा कट ऑफ, अगेन मैं बोलूंगा कि कट ऑफ इज समथिंग जिसके लिए आपको आज कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती रहती है, सोचो मत कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी। हाँ, ये तुम पूछ सकते हो कि सर मैं टारगेट कितना रखूं हर एक में। तो देखो, आपका टारगेट इतना होना चाहिए, आपकी 40 मार्क्स की इंग्लिश है, 30 मार्क्स का क्वांट है और 30 मार्क्स की ही रीजनिंग है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल नंबर्स आपके सामने रखूंगा अभी, ठीक है। ये आपकी प्रीलिम्स है, ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स है। क्वांट के अंदर कोशिश करो 20 से ऊपर जाने की। रीजनिंग के अगर तुम इधर 20 से ऊपर जा रहे हो तो इधर एटलीस्ट 22 से ऊपर जा रहे होगे, और इधर कोशिश करो 30 से ऊपर जाने की, ठीक है। बस ये तुम्हारे गोल होने चाहिए, सिंपल से ये तुम्हारे गोल होने चाहिए। इतने इतने हर एक सेक्शन में क्रॉस करने की कोशिश करो, तुम्हारी कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता क्लियर होने से, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात। अब अच्छे बच्चे यहां 35 तक भी जा रहे होंगे, यहां 22, 23, यहां 25। अब वो तुम्हें जीतना है। अब अपने बाकी अपना जो बाकी इससे आगे बढ़ना, इट्स ए गुड अटेम्प्ट जो मैंने मेंशन किए, इतना अटेम्प्ट करते जाओ, दिक्कत नहीं आएगी आगे आपको, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। तैयारी शुरू कीजिए, ऑल द बेस्ट। इस साल इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है, इस साल सिलेक्शन लेना है। आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए।